होता है एंड उस एग्जाम का नाम है हमारा एनएल सैट। तो वहाँ के अगर आप 3 ईयर वाले कोर्स में डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, माय नेम इज राशि सरेडिया एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको इंडिया के बेस्ट लॉ कॉलेज में लेके जाता है, लेकिन नॉट वाया क्लैट। क्लैट इज द वेरी ऑब्वियस चॉइस जो आप जनरली ऑप्ट करते हो अगर आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में जाना है, लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा एग्जाम है जो एनएलएसआईयू के 3 ईयर एलएलबी में आपको लेके जाता है एंड उस एग्जाम का नाम है हमारा एनएल सैट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एनएल सैट से रिलेटेड, कितनी सीट्स होती हैं, किस टाइप का पैटर्न रहता है एंड क्या ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इट गोज विदाउट सेइंग कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इट टेक्स यू टू द बेस्ट कॉलेज। तो लेट्स सी, तो नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट जो है दैट इज योर एनएल सैट, वो एडमिशन कराता है आपके 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स में एट एनएलएसआईयू बैंगलोर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनएलएसआईयू बेस्ट कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू योर लॉ, राइट। तो वहाँ के अगर आप 3 ईयर वाले कोर्स में जाना चाहते हैं तो एनएल सैट का एग्जाम देना होता है जिसमें सिर्फ 120 सीट्स है। दैट ऑब्वियसली मीन्स द कॉम्पिटिशन दैट यू हैव टू बीट इज सो मच मोर हायर। राइटिंग इंटेंसिव एग्जाम होता है, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, इसमें एक सब्जेक्टिव एलिमेंट भी होता है तो हम उसको भी समझेंगे। एंड एडमिशन इज बेस्ड इंटायरली ऑन योर रिटन परफॉर्मेंस। दोनों चीजें होती हैं आपकी, एमसीक्यू वाला पेपर भी एंड जो रिटन पेपर है सब्जेक्टिव वो भी। तो आपकी एबिलिटीज के ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस टाइप का रहेगा इफ यू वांट टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन? आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, कोई बार नहीं लगा रखा है आपके डिसिप्लिन पे, किसी भी डिसिप्लिन से आप अपनी बैचलर्स कर सकते हैं देन यू कैन सिट फॉर योर एनएल सैट का पेपर। मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट देखें तो एटलीस्ट आपके बैचलर्स में अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं तो आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए इन योर बैचलर्स। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए बैठने के लिए। ऑल राइट, सीट्स समझ लेते हैं। 120 सीट्स अवेलेबल होती हैं आपके एनएलएसआईयू बैंगलोर में 3 ईयर वाले कोर्स के लिए, जिसमें जनरल की सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 48 to 49 होती हैं, ओबीसी की 32 होती हैं, एससीज की 18 एंड एसटीज की 9 सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसमें रिजर्वेशन भी है, 30% विमेन रिजर्वेशन इंक्लूड होता है एंड आपका 25% रिजर्वेशन कर्नाटका वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है। दैट इज योर जो भी कर्नाटका डोमिसाइल वाले लोग हैं वो भी उनको एक रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस पेपर एज वेल। एंड 5% जो आपको रिजर्वेशन मिलती है वो मिलती है हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स को। फीस स्ट्रक्चर किस टाइप का रहता है? जो आपका पेपर है उसकी फीस किस टाइप की रहती है? एप्लीकेशन फी होती है अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज की फॉर अ जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, 2000 तक की फीस होती है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख फर्स्ट ईयर की आपकी फीस बैठ जाती है। अगर कोर्स में आप इनरोल हो गए तो आपके 1 साल की फीस ऑलमोस्ट 5 लाख के थोड़ा सा ऊपर होती है, और इसमें इंक्लूडेड होता है आपकी हॉस्टल एंड अदर जो भी फैसिलिटीज एनएलएसआईयू बैंगलोर प्रोवाइड करता है, वो सब इसका एक कोर कंपोनेंट है। एग्जाम पैटर्न आपका ऑफलाइन मोड में होता है, दैट इज देयर इज नो ऑनलाइन पेपर एज सच। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 75 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, दिस इज योर पार्ट ए, एंड पार्ट बी आपका 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है, राइट। 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर सिंगल सिटिंग में आपको दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। माना कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं लेकिन एक ही गो में आपको दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करना होते हैं, एग्जाम का कंप्लीशन आपको पूरा करना होता है। पार्ट ए की बात करूं मैं तो 75 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। किस किस टाइप का सिलेबस आता है उसमें? आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे आपके बाकी क्वालिफाइंग टेस्ट्स होते हैं जिसमें ये सारे एमसीक्यूज आते हैं इन सारे टॉपिक्स में से, वैसे ही आपका पार्ट ए का पेपर रहता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, बिकॉज अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट दे आर गिविंग इज जस्ट 120 सीट्स को केटर करने के लिए दे हैव टू इंश्योर कि उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स जाए। ऑलराइट, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं जो इसका एक डिफरेंट एलिमेंट है बाकी सारे कंपैरेटिव एग्जाम से, ये जो डिफर कराता है हमारे एनएलएसआईयू के एनएल सैट को, दैट इज योर पार्ट बी सब्जेक्टिव का पेपर। इसमें एसे बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, एसेज लिखने होते हैं आपको, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं
एनालिटिकल एसेज होते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स तक के, आपको उन्हें एनालाइज भी करना होता है, अपनी कमेंट्री देनी होती है, आपको खुद से अटेम्प्ट भी करने होते हैं एसेज। सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल। किस किस चीज़ों के ऊपर आपके एसेज आ सकते हैं, वो है आपका किसी सोशल लीगल चीज़ से रिलेटेड हो गया, कोई करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक हो गया, उन सब के ऊपर एसेज आपके आ सकते हैं। ये टेस्ट करता है आपकी आर्ग्यूमेंटेशन एंड योर राइटिंग स्किल्स। एक लॉयर के लिए ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज एज वेल एज आप किस तरीके से कौन सी चीज को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो ये दोनों चीजें आपके एनएल सैट के पेपर में चेक करी जाती हैं। मूविंग ऑन टू व्हाट मेक्स द टेस्ट डिफिकल्ट इन इटसेल्फ, तो हैवी एम्फेसिस होता है एनालिटिकल राइटिंग में, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। लाइक आई सेड, जितना मार्क्स आपके एमसीक्यूज को मिलता है उतनी ही वेटेज आपका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसको मिलती है। दैट मीन्स आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली विद दैट कम्स कि आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टैटिक लीगल नॉलेज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में ये पूछी जाती है। अदर देन दैट भी आपसे स्टैटिक चीजों के ऊपर आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है, एनालिसिस पूछा जा सकता है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये दोनों चीजें टेस्ट करते हैं आपका टाइम प्रेशर कैसा है एंड लो सिलेक्शन रेशियो है, बिकॉज 1:5 के बेसिस पे चेकिंग होती है आपकी। दैट इज पार्ट ए अगर आप क्वालिफाई करोगे, अटेम्प्ट आपको पूरा पेपर करना है, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। लेकिन जब आपका पार्ट ए चेक होगा एंड अगर आप उसमें से क्वालिफाई कर जाओगे तभी आपका पार्ट बी का पेपर चेक होगा, राइट? लीगल टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पेपर में, एंड लीगल फ्रेजेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। सो यू कांट जस्ट गो एंड राइट योर पेपर एज ए लेमैन, दे एक्सपेक्ट यू टू बी 3 steps ahead, be exemplary when you talk about your legal language. सिलेक्शन रूल, पार्ट बी चेक्ड ओनली आफ्टर क्लियरिंग पार्ट ए की कट ऑफ। जब पार्ट ए की कट ऑफ आती है उसी के बेसिस पे आपका पार्ट बी का पेपर चेक भी होता है। अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन रेशियो इज 1:5 जो मैंने पहले समझाया। मस्ट स्कोर अबव 0 इन बोथ द सेक्शंस। ऑब्वियसली 0 से तो ज्यादा ही मार्क्स लाने हैं आपको दोनों सेक्शंस में, मिनिमम का कोई स्कोर नहीं है, लेकिन 0 से तो ऊपर होना चाहिए। फाइनल मेरिट इज बेस्ड ऑन योर पार्ट ए प्लस पार्ट बी। दोनों के हिसाब से आपका मेरिट फाइनली जब आता है तो आपके दोनों पार्ट्स कंसिडर होते हैं एंड तब मेरिट लिस्ट बनती है आपकी। डिटेल्ड किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? इंग्लिश में आपका इन्फ्रेंस हो गया, टोन ऑफ द पैसेज, वोकैबुलरी, जो सारे आपके बाकी कंपैरेटिव एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती है वो यहाँ पे पूछी तो जाती हैं, लेकिन टोन ऑफ द पैसेज, ऑथर की इंटेंशन, ये सारी चीजें आपसे बहुत एक्सप्लिसिटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों पता होने चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में आपको आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, अजम्पशंस किस तरीके से वो रिलेट करते हैं, यू शुड नो दैट। लीगल रीजनिंग में प्रॉब्लम बेस्ड एनालिसिस बहुत आता है, क्योंकि आपका पार्ट ए में भी वो कवर होता है एंड पार्ट बी में भी। एंड जो एसेज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेशन होते हैं विद प्रॉपर क्लैरिटी, प्रिसीजन होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, एंड थॉट में क्लैरिटी है तो यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट इट ऑल्सो प्रॉपरली। स्पेशल इनसाइट्स अगर प्रीवियस पेपर्स को देख के जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लीगल नोशंस एंड जूरिस्प्रूडेंस। इन दोनों चीजों के ऊपर आपके क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिखेंगे। मूवीज पूछी जाती हैं, बुक्स पूछी जाती हैं, लीगल थीम्स भी पूछे जाते हैं। बहुत कैटेगोरिकली पूछा जाएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ XYZ बुक। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं तो आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। एडवांस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देखने को मिलेंगे आपको। राइटिंग क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी रैंक। किस तरीके से आप अपना सब्जेक्टिव का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रैंक। किस तरीके से आप मेरिट पे स्केल करेंगे। पेपर इज कंसिडर्ड हार्ड इवन फॉर एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारा बेस्ट कॉलेज है उसमें सिर्फ 120 सीट्स के लिए आपको लाइक आई मेंशन बेस्ट से भी बेस्ट होना होगा, आपको उससे भी ज्यादा बेटर होना होगा ताकि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए। विनिंग का फॉर्मूला, रीड डीपली, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजों को पढ़ो रेगुलरली, राइट करो, ट्राई राइटिंग दोज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स एंड धीरे धीरे इंप्रूव योर राइटिंग एंड थिंक क्रिटिकली। सिर्फ पॉजिटिव नोशंस को नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करो, राइट? एनएल सैट रिवॉर्ड करता है एनालिटिकल माइंड्स को एंड नॉट रोट लर्निंग को। उसको रोट लर्नर्स नहीं चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे से चीजों को एनालाइज कर पाए, उन्हें क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाए। कंसिस्टेंसी प्लस राइटिंग की प्रैक्टिस से ही आपकी रैंक सबसे अच्छी आ सकती है। NL SAT is not just an exam, it is a test
ऑफ वॉट, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ क्लैरिटी, योर डेप्थ एंड योर डिसिप्लिन। ये सिर्फ कोई छोटा सा टेस्ट नहीं है, माना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू गेट इन टू द बेस्ट कॉलेज इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गो वाया क्लैट, लेकिन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन इज वेरी फियर्स एंड दैट मीन्स यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एनएल सैट के ऊपर भी आपके लिए कुछ लेकर आएँ, चाहे हमारे वाईटी चैनल पे हो चाहे हमारे पेड बैचेस पे हो, तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं हमें एंड वी विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो कमेंट्स में एनएल सैट जरूर लिखो and we will get something for you. Thank you so much everyone.